प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। वो आदमी जन कितने निष्ठुर होते हैं, मैं कभी कभी सोच के इतनी हैरानी होती है कि घर आते ही भूल जाते हैं सब कुछ। अरे एक पल को तो याद रखो। रस्तों में चलते हैं हाल चाल पूछते हुए, बातें करते हुए। जब मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कोई मंजर देखा था ना, स्तब्ध हो गई थी मैं, बिल्कुल चुप। अंदर से ऐसा लग रहा था कि कैसा मंजर है परमात्मा ये, कहाँ गई वो आत्मा। क्या हम भी ऐसे ही जाएंगे? और हम जाएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? कहते तो हैं परमात्मा जहां भेजेगा वहां चले जाएंगे, फिर परमात्मा भेजेगा कहाँ? क्या नहीं पता करने का दिल करता? जिसका पता करने का दिल करता है ना, वो संतों का संग कर लेते हैं। इसीलिए साहिब आगे बताते हैं, जो अभी आपको मंजर बताया ना, वही साहिब दोहरा के बता रहे हैं। क्या बताते हैं साहिब? हाड जले जो लाकड़ी रे, केश जले जो घास, सोने जैसी काया जल गई, कोई ना आया रे पास। गैस पे है ना, अगर हम कुछ गर्म रख देते हैं ना और वो गर्म हो जाता है, गलती से जाने अनजाने में हमारा हाथ टच हो जाता है ना, उस पीड़ा से भी हमें ना रो पड़ते हैं। जरा सी जलन से भी हम आंसुओं से अपनी आंखें भिगो लेते हैं कि हाय दर्द हो रहा है। और जब ये पूरा का पूरा शरीर जलाया जाएगा तब कुछ भी दर्द नहीं होता, कोई आंसू नहीं आते। कैसा नाता है ये? क्यों नहीं ख्याल में आता कि हम चेतन सत्ता इस जड़ को जीवित किए हुए हैं, नहीं तो इस जड़ को कुछ भी फील नहीं होता। सब दुख सुख इसीलिए कहा जाता है आत्मा भोगती है। आत्मा वो आनंद स्वरूप जो है ना, वो इन सब का एहसास करती है, दुखों का, सुखों का, अच्छे का, बुरे का। इसलिए लोग अक्सर कहते हैं किसी की आत्मा मत दुखाना, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही है जो इन तनों को चला रही है। कहते हैं कैसा नाता है तेरा इस दुनिया से, जब तू जाएगा ना यहाँ से तब कुछ भी हाथ नहीं होगा और कोई भी साथ नहीं चलता। धन दौलत कितनी इकट्ठी कर लो, बता दो आज तक कौन ले गया है साथ में? कितना ही बड़ा परिवार जोड़ लो, कौन गया है साथ में? कितने ही बड़े महल अटारी बना लो, कौन ले गया है साथ में? कितनी महल गाड़ी अटारियां कुछ भी खड़ा कर लो, कौन ले गया है साथ में? ले गया है। हाँ, लेके जाते हैं संत जन साथ में, नाम धन भक्ति धन, और हम अपने साथ में लेकर जाते हैं कर्मों के बंधन। इसीलिए कहा जाता है एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधा जाए जंजीर। जाते तो दोनों हैं। कैसे पता चलेगा कि ये सिंहासन चढ़ के गया और ये जंजीरों में बंध के गया है? जिसने प्रभु भक्ति जान कर की है, संतों की शरण में जाकर की है। जैसे श्री कृष्ण जी ने श्री गीता में भी बताया है कि हे अर्जुन, तत्वदर्शी संतों की शरण में जा, श्रद्धा भाव से दंडवत प्रणाम कर, उनकी सेवा कर, और यदि वो तुझ पे खुश हो जाएंगे तो तुझे आत्मज्ञान ज्ञान का बोध करा देंगे। जिस आत्मज्ञान की अग्नि में, ब्रह्म अग्नि में उद्गारित होने के बाद शुभ अशुभ कर्मों को दग्ध किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रज्वलित अग्नि में तमाम ईंधनों को डालकर भस्म में कर दिया जाता है। वो तो सिंहासन चढ़ के जाते हैं और अन्यत्र जंजीरों में बंध कर जाते हैं। आगे साहिब कहते हैं, घर की तिरिया ढूंढन लागी, ढूंढ फिरी चहु देशा। कहते हैं और जो नारियां कहीं और नहीं जाती हैं, उसी घर में रहती है ना, हर कोने कोने में ढूंढती हैं, बावलों की तरह,
कि यहाँ से आएगा, आ जाएगा पति, आज नहीं तो कल आ जाएगा। बहुत सी तो बेहोश हो जाती हैं, उनको पता भी नहीं चलता कब संस्कार हो गया, कब क्या हो गया। होश संभालती हैं तो बावड़ों वाली हालत हो जाती है। इसीलिए साहिब के कहते हैं, कहें कबीर सुनो भई साधो, छोड़ो जग की आशा। कहते हैं ऐसे संसार की क्या आशा करनी, किससे चाह करके बैठे हो यहाँ पर कि वो जो छूटेगा तो दर्द होगा। कितना भी प्रेम करोगे, अगर छूटेगा तो दर्द होगा। उससे प्रेम क्यों ना करो जो छूटेगा ही नहीं, जो सदा सदी भी हमारे साथ रहता है। वो केवल एक सतगुरु का, एक परमात्मा का ही प्रेम होता है, जो कि सदी हुई हमारे साथ रहता है। हार जले लकड़ी जले, जले जलावन हार, कौतुक हारा भी जले, कासे कहूँ पुकार। साहिब कहते हैं कि हड्डियां जल गई, लकड़ियां भी जल गई। हार जले लकड़ी जले, जले जलावन हार। कहते हैं जो ये लोग आज इकट्ठे होके किसी एक मुर्दे को जलाने आए थे ना, कल ये भी मुर्दा होंगे और इन्हें भी कोई जलाने आएगा। और कहते हैं जो देख रहे हैं ना आज खड़े होके, मेरे जैसे जो वहां पर लोग खड़े थे ना, देख रहे थे, कहते हैं कौतुक हारा भी जले। कहते हैं जो ये तमाशबीन बन के आज देख रहे हैं ना किसी और का तमाशा कि कैसे जल रहा है मुर्दा, कहते हैं वो भी जलेगा। और कहते हैं मैं किससे कहूं पुकार के, कौन ऐसा करेगा जो इस देही का पुष्प चढ़ावेगा, देही देही ना रह के कपूर बन जाए। कपूर देखा है कैसी होती है, उसको कहीं रख दो धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाती, पता ही नहीं चलता। खुले में रखोगे ना, धीरे धीरे करके ऐसे उड़ेगी, पता ही नहीं चलेगा यहाँ कपूर हमने रखी थी या नहीं रखी थी। कहते हैं कबीर साहिब की काया कपूर हो गई थी, गुरु नानक जी की काया भी नहीं मिली थी, मीराबाई जी का भी शरीर नहीं मिला था। कहाँ गायब हो गए वो, आए तो सह शरीर थे। नरवाना में बना हुआ है गैबी साहिब का मंदिर, एक धर्मस्थली है संत की। कहते हैं वहां पर गैबी साहिब क्यों नाम रखा है पता है उनका, क्योंकि वो भी गायब हो गए थे। कह रहे ऐसे शरीर के साथ चल रहे थे, चलते 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 गायब हो गए, दिखे ही नहीं किसी को भी। शरीर ही ना मिले लुप्त हो जाएं। कितना बड़ा करिश्मा है ना ये अपने आप में। लोगों के देखते देखते ही वो शरीर ऐसे गायब हो गया, धुएं की तरह। कितने ही संत जन हैं ऐसे जिनके शरीर नहीं मिले, जहां शरीर पूर्ण हुए थे ना वहां पर सिर्फ फूल मिले। और इसीलिए ही ये परंपरा बनाई गई है कि जब कोई गुजर जाता है ना उसके फूल उठाए जाते हैं। कभी ये नहीं कहा जाता हड्डियां उठाई जाती हैं, अस्थि पंजर, वो जले हुए तो अस्थि पंजर ही होते हैं, बचे हुए टुकड़े मांस हाड़ के, मगर फिर भी उनको सम्मान से बोला जाता है क्योंकि उसमें एक आत्मा रहती थी, इसलिए उनको कहा जाता है फूल चुगे जा रहे हैं। तो आज के सत्संग से आपको पता चला होगा कि कैसा हमारा इस दुनिया में नाता है, और हम इससे पहले कि हमारे भी शरीर का ये सब कुछ हो, हमें प्रभु भक्ति जान कर लेनी चाहिए। संतों की शरण में अवश्य जाना चाहिए। ये सत्संग आपको चेतावनी का इसीलिए सुनाया गया है कि जगत की चीजों से कितना भी मोह कर लो, कितना भी आसक्ति इसमें जोड़ लो, एक ना एक दिन तो ये आसक्ति छूटेगी, और नहीं छोड़ोगे तो छुड़वा ली जाएगी। इससे पहले कि हमारे जीवन की वो शाम हो जाए कि हम कभी ना उठें, उससे पहले ही उठना सीख लो, परमात्मा के घर जाना सीख लो, क्योंकि जाना तो है ही, ये तो निश्चित है। तो फिर पहले ही क्यों ना जाके देख लिया जाए। संत जन इसीलिए सिखाते हैं जीवित मरिए भवजल तरिए, वो सच्ची का मरना सिखाते हैं जी। किसी को गलत फहमी हो ना कि वो इच्छाएं मारना सिखा देते हैं, या फिर वो कुछ खाना छोड़ना सिखा देते हैं, वो पीना छोड़ना सिखा देते हैं, नहीं, वो सही मायने में ही आपकी देही को पुष्प बनना सिखा देते हैं।
अब जिसमें हिम्मत होती है वो पुष्प बनना सीख जाते हैं, और जिनमें नहीं होती वो रह जाते हैं। फिर पुनः जन्म मिलेगा, और फिर पुनः जहाँ से भक्ति छोड़ी है जिन लोगों ने, उनको वहाँ से भक्ति मिल जाएगी। और जिन लोगों ने बिना भक्ति किए ही, भक्ति की भी बात यहाँ पर केवल मात्र सत भक्ति की बात है। भक्ति भी हम इस दुनिया में अनेकों प्रकार की करते हैं। 3 प्रकार की मुख्य तौर पर हम भक्ति करते हैं, जिसको कहा जाता है सरगुण भक्ति, साकार की भक्ति, निर्गुण भक्ति, निराकार की भक्ति, और सत भक्ति, सतपुरुष की भक्ति होती है, सत्य की भक्ति होती है। सत्य है इस दुनिया में केवल आत्मा और उसका परमात्मा है, अन्यथा कोई भी चीज यहाँ सत्य नहीं, क्योंकि सारी दुनिया ही मिटने वाली है, फना होने वाली है। जो मिट जाता है वो सत्य नहीं होता। सत्य वही होता है जो कभी भी नहीं मिटता। साहिब कहते हैं कि साकार कहूँ तो माया माही, निराकार कहूँ तो कछु दिखे नाही। साकार निराकार दोनों से न्यारा। ये सरगुण और निर्गुण भक्ति के बारे में आपको बता दिया। सरगुण भक्ति होती है साकार की भक्ति, जो मूर्ति पूजाओं में होती है, और निर्गुण भक्ति होती है अष्टांग योग की भक्ति, जो अंदर में तन में उतर के की जाती है। कहते हैं साकार कहूँ तो माया माही, और निराकार भक्ति करोगे तो उसमें नजर कुछ आया नहीं। वो कहते हैं कुछ भी नहीं होता, शून्य है बस, कुछ नहीं होता। निराकार कछु आया नहीं। साकार निराकार दोनों से न्यारा। वो दिखता भी है और ऐसा दिखता है कि जैसा किसी ने देखा नहीं है। साकार निराकार दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जाननहारा। कहें कबीर जानेगा सोई, जिसका सतगुरु पूरा होई। जिसको पूर्ण शब्द भेदी संतों का संग मिलता है ना, जिसको पूर्ण शब्द भेदी गुरु मिलता है ना, वो उस सच्चे सतगुरु का संग करवाता है, और वहां से ही आत्मा की यात्रा शुरू होती है। नहीं तो बहुत से लोग तो वहां पर भी अटके पड़े हैं कि अहम ब्रह्मस्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूं। आत्मा को ही वो परमात्मा स्वरूप मानकर वहीं पर ही रोक देते हैं। सोहम ओहम का यही मतलब है। ओहम सोहम वाद विवादा। कहते हैं ये वाद विवाद के विषय हैं, इनमें मत पढ़ो, इनको मत छेड़ो। अब किसी को क्या ही समझाएं, जिसका आत्मा की, हम तो यही कहते हैं जहाँ की गतिमति है परमात्मा, उनको वहाँ से भी निकाल के सद्बुद्धि दें, सदगति दें, ताकि वो सद्भक्ति के मार्ग से जुड़कर सत्पुरुष के पास, उस एक परमात्मा के पास, जिसको एक ही हम कहते हैं। हम सभी धर्मों में कहीं ना कहीं हम एक रूपता में भी जरूर हैं। हम ये भी बोलते हैं बार बार, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कि गॉड इज वन, ओनली वन। परमात्मा केवल एक है। ये हम सब बोलते हैं। उस एक ही के लिए, उस एक को पाने के लिए जब पुरजोर कोशिश की जाती है, तो वो एक अपने असली रूप में दिखता है, बहुत सारे अनेकों रूपों में नहीं। वास्तव में एक रूप में है, मगर हम रूप अनेक बना देते हैं उसके, इसलिए हमें भिन्नता में न लगता है परमात्मा है। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के नर्म भाव से ये विनती है कि आप सब परमात्मा को सच्चे तौर पे जान के सच्ची भक्ति को सच्ची लगन से करो, ताकि आपकी और हम सब की जो जो ये भक्ति करेंगे उन सब की आवागमन निश्चित तौर पे कट जाए। नहीं लेना पड़े फिर से यहाँ इस मृत्यु लोक में जन्म, और ना फिर मृत्यु को पुनः गले लगाना पड़े हमें। जब बार बार कहा जाता है ये पृथ्वी मृत्यु लोक है, तो क्यों मृत्यु लोक में आना और मृत्यु लोक में सुख की कल्पना भी करना मूर्खता से ज़्यादा कुछ नहीं है। हम सुखों की खान और हम अनंत दुखों में पड़े हैं केवल काया धरने के कारण। और साहिब ने तो कहा ही है, देही धरे का दंड है, भुगतत है सब कोई, ज्ञानी भुगते ज्ञान से और मूर्ख भुगते रोई। इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब।